Hello students, welcome to Radiant Warriors batch. I hope all students are happy and healthy. Students, आज की क्लास में हम पैसेज करेंगे और दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ पैसेज. आज आप लास्ट क्लास पैसेज की कर रहे हैं. आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी. तो देखिए आज की क्लास में फर्स्ट पैसेज जो हम करने जा रहे हैं ऑन स्टूडेंट्स लाइफ इन हॉस्टल. हॉस्टल में जो उनकी जिंदगी होती है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उनकी बात की जाएगी. और एक में करेंगे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में. तो चलो स्टूडेंट्स के लाइफ हॉस्टल में कैसी है पहले उसके ऊपर करते हैं. लिविंग इन हॉस्टल इज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट. स्टूडेंट के लिए बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है ये. इट टीचेस देम इंडिपेंडेंस, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी देखा जाए तो स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंस, ओके, अब आत्मनिर्भर होना, और डिसिप्लिन और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन बातें सिखाता है हॉस्टल में. हम ना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, केयरलेस नहीं रहते हैं. इन अ हॉस्टल स्टूडेंट्स live with their classmates, share rooms and follow a daily routine. हमेशा ऐसा होता है कि हॉस्टल में क्या होता है कि सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स के साथ रहते हैं, रूम शेयर करते हैं और डेली रूटीन एक जैसा जो होता है उसको फॉलो करते हैं. दे वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अटेंड क्लासेस को अटेंड करते हैं, कंप्लीट असाइनमेंट करते हैं एंड पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी. जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उसको भी वो करते हैं. हॉस्टल लाइफ ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स मेक न्यू फ्रेंड्स एंड लर्न टीम वर्क. यानी और क्या क्या सीखने को मिलता है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना. टीम वर्क सीखना कि कैसे टीम वर्क किया जाता है वो पता चलता है. दे ईट मील्स टुगेदर इन द डाइनिंग हॉल. यानी साथ में खाना खाते हैं डाइनिंग हॉल में. एंड सपोर्ट ईच अदर इन स्टडीज, और स्टडीज में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं. हाउएवर तो भी स्टूडेंट्स में समटाइम्स मिस देयर फैमिली, अपनी फैमिली को मिस कर देते हैं ना, मिस करते ही हैं डेफिनेटली. बट हॉस्टल लाइफ मेक्स देम स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. एक तो स्ट्रॉन्गर बनता है एक स्टूडेंट और एक मोर कॉन्फिडेंट बनता है. फैमिली से दूर रहते हैं तो कभी कभी मिस करते हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं. वाइल हॉस्टल लाइफ इज फन, हालांकि जबकि हॉस्टल लाइफ क्या है, फन है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू फॉलो रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन. बड़ा डिसिप्लिन होता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. दे लर्न हाउ टू मैनेज टाइम. टाइम कैसे मैनेज करते हैं हॉस्टल सिखाता है. डू देयर वर्क ऑन, यानी अपना काम खुद करो. एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, अपना इंडिविजुअल आप क्या रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे. हॉस्टल लाइफ प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड हार्ड वर्किंग. ठीक है ना. स्टूडेंट लाइफ क्या करती है, प्रिपेयर करती है स्टूडेंट्स को फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, बाय मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड हार्ड वर्किंग. क्या बना देता है हॉस्टल की लाइफ, एक हार्ड वर्किंग पर्सन बना देता है और आत्मनिर्भर पर्सन बना देता है हमें. तो कुछ बातें पता चली है आपको, अब ध्यान से पढ़ें. हॉस्टल लाइफ टीचेस स्टूडेंट्स. हॉस्टल लाइफ क्या सिखाती है स्टूडेंट को, डैश डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आपको सिखाती है इंडिपेंडेंस, यानी आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस. ग्रामर का क्वेश्चन, नाउन बताना है. हॉस्टल लाइफ हेल्प स्टूडेंट्स मेक न्यू फ्रेंड्स एंड लर्न टीम वर्क. तो इसमें से नाउन क्या है, हेल्प तो वर्ब होती है, मेक भी वर्ब होती है, लर्न भी, और फ्रेंड्स क्या होते हैं हमारे, नाउन होते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं इसको. What do students do in a hostel? हॉस्टल में स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो यहां बताया. ओनली प्ले गेम्स, सिर्फ गेम्स खेलते हैं. स्लीप ऑल डे, सारा दिन सोते रहते हैं. लर्न इंडिपेंडेंस, अटेंड क्लासेस एंड मेक फ्रेंड्स. तो यही इसका आंसर होगा. अब कोई बच्चा बोले नहीं सर सोते भी तो है. देखो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग ये नहीं लिखा हुआ है कि वो सोते रहते हैं, इसीलिए आंसर गलत होगा. सी सही माना जाएगा. लर्न इंडिपेंडेंस, अटेंड क्लासेस and make friends. How does hostel life prepare students to for the future? कैसे prepare करती है future के लिए? By teaching them discipline and responsibility, by making them weak. Weak का तो बात नहीं हो सकता है.
बाय कीपिंग देम अवे फ्रॉम स्टडी, स्टडी से दूर नहीं रखता हॉस्टल हमें, बाय अलाउइंग देम टू डू व्हाटएवर दे वांट, ऐसा भी नहीं होता, वहां पे हमें रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है चीजों को, है ना। तो बाय टीचिंग देम डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट इज द आंसर। व्हाट इज द एंटोनिम, मतलब अपोजिट बताना है कॉन्फिडेंस का। कैसे चेक करने की बताया था मैंने आपको, अपोजिट। कॉन्फिडेंस को आप क्या मान के चलते हो, पॉजिटिव वर्ड। फियर क्या है, नेगेटिव वर्ड। स्ट्रेंथ क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। इंडिपेंडेंस क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड। हार्ड वर्किंग क्या है, पॉजिटिव वर्ड। तो आंसर क्या बना, ए बना। ऐसे चेक कर सकते हो आप आंसर अपना, ठीक है ना। और अब हम क्या करते हैं, फिर से कोशिश करेंगे, कुछ वर्ड्स को चूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाया था नाउन का, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बनाते हैं जिसमें आपको बताना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि फर्स्ट लिखा है हमारे सामने, दैट इज एक्साइटिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंस, वी हैव लिव, वी हैव फॉलो, वी हैव अर्ली, we have they, each other, may, fun, requires, there, for। ओके, सो दीज आर वर्ड्स। आपको बताना है इन सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होंगे, तो बड़े ध्यान से आप इसको देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसके। फर्स्ट लिखा है एक्साइटिंग, तो देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि एन से लेके एक्सपीरियंस तक आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक्सपीरियंस एक नाउन है और नाउन से पहले यहां आर्टिकल भी लगा हुआ है, यानी एन इस नाउन के लिए लगा, एक्सपीरियंस के लिए लगा। लेकिन नाउन से पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एक्साइटिंग को हम पहले वर्ड में क्या मान के चलेंगे, तो दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि जो दिखने में आपको लगे ना लगे एडजेक्टिव होता है अगर वो नाउन से पहले लिखा हुआ है। तो ये नाउन से पहले लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस से देखा जाए तो एंस लिखा, एंस। सो जिस वर्ड की एंडिंग एन से होती है तो वो हमारे सेंटेंस का क्या बन जाता है, नाउन। तो दिस इज नाउन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लिव। लिव एक वर्ब होती है, लिव एक रहना, एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है, एक एक्शन होता है। देन वी हैव फॉलो, फॉलो करना, तो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब, ये भी एक वर्ब होती है, किसी को फॉलो करना। इसकी फॉर्म्स बनती है ईडी लगा के। अर्ली, कब की बात कर रहे हो, अर्ली, टाइम को बताने वाले वर्ड्स, टाइम को बताने वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो दिस इज एडवर्ब। फिर हमको मिलता है वर्ड ईच अदर, याद कीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, तो दिस इज प्रोनाउन। इसमें दो ही वर्ड होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, तो दिस इज अ प्रोनाउन। ईच अदर इज अ प्रोनाउन, दो की बीच की बात करता है। मे क्या है, मे इज अ मॉडल, मे एक मॉडल होता है, 13 मॉडल में से एक मॉडल का नाम क्या होता है, मे। नाउ वी हैव लाइफ इज फन, लाइफ क्या है, फन है, और फन इज अ नाउन। फन एक क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, फन इज अ नाउन। ओके, नाउ वी हैव रिक्वायर्स, रिक्वायर्स क्या होता है, इज अ वर्ब। रिक्वायर में एस लगा है तो एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स बनती है रिक्वायर, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायरिंग। ओके, नाउ वी हैव देयर, नाउन के साथ लिखा है देयर, पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव,
possessive adjective. Now we have last word for, and for एक preposition होती है. आप सबको पता है कि in, to, from ये for क्या होते हैं? preposition होते हैं. तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पैसेज की रही. अब हम सेकंड पैसेज की तरफ मूव करते हैं. गेम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. हमारी जिंदगियों में गेम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. दे हेल्प कीप अस हेल्दी, एक्टिव एंड फिट. गेम्स हमें क्या क्या हेल्दी रखती है, एक्टिव रखती है, फिट रखती है. प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन स्ट्रेंथन आवर बॉडी, है ना. आउटडोर गेम्स तो हमें स्ट्रेंथन देती है ना, शक्ति प्रदान करती है. कौन कौन सी आउटडोर गेम्स? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन. वाइल इंडोर गेम्स भी होती है लाइक चेस हो गया, पजल हो गई. इंप्रूव आवर थिंकिंग स्किल, इससे हमारी थिंकिंग स्किल इंप्रूव होती है. गेम ऑल्सो टीच अस डिसिप्लिन, टीम वर्क, पेशेंस. ये सारी अच्छी बातें भी हमें गेम्स में मिलती है. प्लेयर्स लर्न हाउ टू फॉलो रूल्स एंड रिस्पेक्ट देयर ओपोनेंट्स. Players learn how to follow rules and respect their opponents. यानी कि सीखते हैं लोग इसमें प्लेयर्स की कैसे हम रूल को फॉलो करें और रिस्पेक्ट करें अपने ओपोनेंट्स की. सपोर्ट्स हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेक पीपल हैप्पी. स्पोर्ट्स क्या करता है? रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को कम कर देता है और मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश कर देता है. इन स्कूल्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. स्कूल में भी ऐसे होता है कि स्टूडेंट बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटी में परफॉर्म करते ही है. दीज एक्टिविटीज हेल्प करती है देम स्टे एनर्जेटिक एंड इंप्रूव देयर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन भी अच्छी होती है और उनकी एनर्जी भी इंप्रूव होती है. अ पर्सन हु प्ले गेम्स रेगुलरली रिमेन फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. जो गेम्स खेलता है वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. अब आप इसको सोल्व करते हैं. प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट मेक्स आवर बॉडी. हमारी बॉडी से क्या होती है? ताकतवर होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है. तो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो दैट इज आंसर. हमारा स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग से बनता है स्ट्रेंथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखाई देता है वी हैव identify the verb in the sentence. Games help keep us healthy, active and fit. Games हमारी हेल्प करती है क्या करने में? हेल्दी रखने में, एक्टिव. तो यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब कीप है. यहाँ पे एक वर्ब, एक तो वर्ब कीप है, एक हेल्प है. तो ये दोनों वर्ब है और यहाँ ऑप्शन में कौन सी लिखी हुई है? एक लिखी है हेल्प. तो दैट इज द आंसर. हेल्प होना चाहिए. ठीक है, वर्ब बताना था हमें. व्हाट डू इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड पजल इंप्रूव. इससे क्या इंप्रूव होता है इंडोर गेम से? हमें चेस पजल से, इससे हमारे को हमारी स्ट्रेंथ नहीं आती है लेकिन थिंकिंग पावर से हमारी बढ़ती है. तो दैट इज आंसर. सी होना चाहिए. थिंकिंग स्किल हमारी इससे बढ़ती है. हाउ डू गेम्स हेल्प स्टूडेंट्स इन स्कूल. स्कूल में कैसे हेल्प करती है गेम्स हमारी? ठीक है, तो बाय मेकिंग देम फील टायर्ड. दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, गलत है. बाय कीपिंग देम एनर्जेटिक एंड इंप्रूविंग कंसंट्रेशन. दैट इज आंसर. बाय कीपिंग, क्योंकि लिखा है यहाँ पे. उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वीक इन द पैसेज. वीक के बारे में बताना है आपको पैसेज में. व्हाट इज वीक? टायर्ड होता है. अब यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वीक क्या है? एक नेगेटिव वर्ड हो गया. टायर्ड कैसा हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया. स्मॉल कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया. स्ट्रॉन्ग कैसा वर्ड हो गया? पॉजिटिव हो गया. लेजी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया. देखो मिल गया आंसर. मिल गया आंसर हमें. तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं आप, बड़ा आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा. ठीक है ना, इस तरह से. और एक बार थोड़ा सा एक बार करने की जरूरत पड़ेगी. और हाँ, हम ये वर्ड्स भी करना चाहेंगे. थोड़ी सी क्विक फटाफट से एक बार वर्ड करने की कोशिश करते हैं. कौन कौन से वर्ड्स निकालते हैं हम? हाँ, आप निकाल लीजिए. एक तो रोल. Now we have like, while, we have learn, and we have also stress. These, who. Okay, so these are the words.
सो आपको इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं फटाफट से। सो फर्स्टली रोल लिखा है, रोल। सो रोल को अगर हम बात करें तो रोल की अगर हम बात करते हैं तो रोल एक नाउन होता है, किसी का रोल निभाना, तो दैट इज अ आंसर बी, हमारा आंसर होना चाहिए नाउन। रोल इज अ नाउन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रोल, तो इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, उसका नाउन क्या है, इसमें रोल है। आगे बढ़ते हैं तो लाइक के मैंने बोला था लाइक के बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसका मतलब होता है सिमिलर एंड दैट इज प्रेपोजिशन। लाइक का मतलब अगर पसंद करना होता है तो वो वर्ब होती है, लाइक का मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसको हम प्रेपोजिशन मान के चलते हैं। फिर आता है वाइल, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है, कंजंक्शन, तो वाइल को हम क्या मान के चलेंगे, कंजंक्शन, दिस इज कंजंक्शन। आगे है हमारे पास लर्न, लर्न इज अ वर्ब, वर्ब होती है लर्न एक, इसको हम एक वर्ब का रूप मान के चलते हैं। एंड वी हैव नाउ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, दैट इज अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हो, तो दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है, स्ट्रेस इज अ नाउन। आप एक दीज लिखा है, एक्टिविटी से पहले, हेल्प एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक्टिविटी एक नाउन है, एस लगा हुआ है उसको, और नाउन से पहले कोई भी वर्ड आएगा तो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस इज एडजेक्टिव, इसको नाम देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन सिर्फ अगर एडजेक्टिव है ये, दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव होते हैं अगर वो नाउन से पहले लिखा हो। जैसे दीज कार्स, तो कार से पहले दीज लिखोगे तो वो एडजेक्टिव बन गया हमारा। नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हु, अब देखो हु को दो नाम दे सकते हो, या तो आप इसको बोल दो दिस इज कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। एक आप समझो रिलेटिव प्रोनाउन, WH फैमिली वाले वर्ड में से हु को वट को जब दो सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है तो वो हमारा प्रोनाउन होता है, और कौन सा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, और कंजंक्शन भी, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे आपके, एक आएगा या तो कंजंक्शन या फिर प्रोनाउन, दोनों ही है, ये जोड़ भी रहा है सेंटेंस को, और आप ये भी कह सकते हो कि ये प्रोनाउन है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हु, दैट, विच, है ना, हुज, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो दीज आर द आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से पैसेज की अंडरस्टैंडिंग करनी है, असाइनमेंट जो मिल रहा है उसको अच्छे से करना है। मुझे पूरा विश्वास है आपका असाइनमेंट के थ्रू और क्लासेस के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि पैसेज को सोल्व करने का सही तरीका क्या है, एंटोनिम सिनोनिम को निकालने का सही तरीका क्या है, ग्रामर के वर्ड्स को कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।